नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 13। तो साथियों शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 13। भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 13 बाटू एवं मापू से संबंधित अपराधों के विषय में तो साथियों, जो भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 13 है वो बाटू एवं मापू से संबंधित अपराधों के विषय में है। इसमें सिर्फ 4 धाराएं हैं साथियों। कितनी धाराएं हैं इसमें? सिर्फ 4 धाराएं हैं। धारा 264, धारा 265, धारा 266 और धारा 267। तो साथियों आज हम जानेंगे इन्हीं 4 धाराओं के विषय में और बताएंगे कि आपको यदि कोई व्यक्ति का मतलब जो दुकानदार है वह ये गलत बाटों का प्रयोग करता है या किसी गलत उपकरण का प्रयोग करता है किसी वस्तु को तोलने या किसी पदार्थ को मापने हेतु, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। हमने अभी तक जाना भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय जो 13 है यह बाटू एवं मापू से संबंधित अपराधों के विषय में है। इसमें 4 धाराएं हैं। धारा 264, धारा 265, धारा 266 और धारा 267। साथियों सबसे पहले जानते हैं बांट से क्या होता है साथियों। बांट से हम किसी वस्तु का वजन तोलते हैं। तो बांट से क्या होता है साथियों? वजन तोलते हैं, वजन तोलना। और जो माप होता है साथियों, माप 2 प्रकार का होता है। एक तो जो तरल पदार्थ है उसकी धारिता मापी जाती है और दूसरा किसी की लेंथ मापी जाती है, किसी वस्तु की लेंथ मापी जाती है। जैसे हम बिजली का तार लाएंगे तो मीटर में उसकी लंबाई माप कर लाएंगे और यदि हम दूध लाते हैं तो उसकी हम धारिता माप कर लाते हैं। तो जो माप है, माप में हम क्या करेंगे? या तो लंबाई मापेंगे या धारिता किसकी मापेंगे? तरल पदार्थ की, जैसे दूध, दही। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं? लीटर में लाते हैं। इसकी इकाई क्या है साथियों? लीटर। और लंबाई जैसे हम कपड़े लाते हैं या बिजली का तार लाते हैं तो उसको वो क्या करता है? मीटर में मापता है। तो इसको कहते हैं लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में। और जो बांट हैं ये जो वजन तोलते हैं ये तोलते हैं किलोग्राम में, केजी में, किलोग्राम में या केजी। इसको किलोग्राम बोलते हैं साथियों, किलोग्राम, या शॉर्ट में इसे केजी बोलते हैं। तो साथियों जो बाट है, बाट का उपयोग वजन तोलने के लिए किया जाता है और
इसकी जो इकाई है वह किलोग्राम है, और जो माप है और उससे लंबाई और धारिता मापी जाती है। लंबाई किसकी मापी जाती है? जैसे हमने बिजली का तार खरीदना है, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसको हमें लंबाई में खरीदना है, तो उसकी जो माप होगी वह मीटर होगी। उसको हम मीटर में लाएंगे और 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जितनी भी हमें आवश्यकता होगी दुकानदार से हम उतना ही खरीदेंगे। दूसरी है जो धारिता। धारिता के अंतर्गत हम अर्थात कैपेसिटी, जिसमें दूध लाते हैं, जैसे एक बर्तन होता है 1 लीटर का, उससे दूध मापते हैं, तो हम दूध धारिता में लाते हैं। और दही भी ऐसे ही लाते हैं, और इसकी जो इकाई होती है लीटर। तो साथियों, जब कभी कोई दुकानदार के पास कोई उपभोक्ता जाता है कोई वस्तु खरीदने, तो वह उसको या तो वह उपभोक्ता उस दुकानदार से मीटर में या लंबाई में या धारिता अर्थात लीटर में उपयोग कर वस्तु को खरीदता है। जैसे हम समझते हैं एक दुकानदार है, ये दुकान है और यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, और इस दुकान में एक उपभोक्ता जाता है। कौन जाता है? ये है दुकानदार। और ये है उपभोक्ता। ये कौन है? उपभोक्ता। साथियों, दुकानदार उसे कहते हैं जो सामान बेचने के लिए अपने पास रखता है, और उपभोक्ता उसे कहते हैं जो अपने उपयोग के लिए सामान दुकान से खरीदता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दुकान से अपने उपयोग की वस्तु को ही खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। और यदि कोई व्यक्ति दुकान से सामान पुनः बेचने के लिए खरीदता है तो उसे उपभोक्ता नहीं कहा जाता है। तो उपभोक्ता का अर्थ यहाँ ये हुआ साथियों कि ऐसा व्यक्ति जो दुकान से सामान अपने उपयोग के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जब यह उपभोक्ता दुकानदार के पास जाता है सामान खरीदने, क्या खरीदने जाते हैं? सामान खरीदने। जैसे हम आप लोग जाते हैं दुकानदार के पास और दुकानदार से यह सामान या तो तोल कर लाएगा या माप कर लाएगा। तो जैसे उपभोक्ता को 2 चीज़ें लानी है, क्या क्या लानी है? चीनी लानी है, एक बिजली का तार लाना है, बिजली का तार, और दूध लाना है। तो अब क्या करेगा उपभोक्ता? इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग माप का प्रयोग किया जाता है। जो चीनी है इसका वजन तोला जाता है किलोग्राम में। चीनी किलोग्राम में लाएगा, 2 किलो 3 किलो किस में लाएगा? केजी, किलोग्राम में। और बिजली का तार जो लाएगा वो लंबाई में लाएगा, अर्थात उसकी लेंथ मापी जाएगी मीटर में। किस में लाएगा? मीटर में। और जो दूध लाएगा वह है, और दूध को वह धारिता मापेगा, दूध की धारिता अर्थात लीटर में। किस में? लीटर में लाएंगे। जब कभी दुकानदार कपटपूर्वक, तो भारतीय दंड संहिता में धारा 25 के अंतर्गत कपटपूर्वक शब्द परिभाषित है साथियों। धारा 25 के अंतर्गत कपट पूर्वक, फ्रॉडुलेंटली बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जो कपटपूर्वक शब्द है साथियों, इसमें क्या होता है? जो कोई भी व्यक्ति कपट करता है वह किसी अन्य व्यक्ति अर्थात जिसके साथ वह कपट करता है उसको नुकसान पहुंचाता है। कैसा नुकसान? उसको संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है, या तो संपत्ति चल या अचल दोनों में हो सकती है। तो साथियों, जब कभी यह उपभोक्ता सामान खरीदने दुकानदार के पास जाएगा और उपभोक्ता उससे चीनी लाता है, बिजली का तार लाता है और दूध लाता है, और ये दुकानदार अधिक फायदे के लिए कपटपूर्वक जो केजी, किलोग्राम है और मीटर है और लीटर है, इनकी क्या करता है? जो किलोग्राम है, किलोग्राम का जो बाट है या कोई उपकरण है, जैसे बाट है
तो उसके बाट के साथ छेड़छाड़ करता है, उस बाट के साथ छेड़छाड़ करता है, अर्थात वह 1 kg का बाट है तो उसको वह 950 ग्राम ही रखता है उसके साथ छेड़छाड़ कर। तो क्योंकि 1 kg में 1 kg बराबर क्या होता है 1000 ग्राम, और जो 1 kg होता है यह 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 kg को वह है 1 kg के बाट को वह 950 ग्राम ही रखता है। कितना रखता है 950 ग्राम। तो क्या होगा साथियों, वह बाट के साथ कपटपूर्वक छेड़छाड़ करता है, और जो मीटर जो लंबाई मापने का उपकरण है जैसे तार लाते हैं उस मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है, जो मीटर लंबाई मापने का जो फीता है उसके साथ छेड़छाड़ करता है, और उस मीटर को जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो उसको वह 90 सेंटीमीटर को ही 1 मीटर मान लेता है और फीते को काट देता है, और उपभोक्ता से कहता है कि यह 1 मीटर का है। और इसी प्रकार दूध के बर्तन के जिससे हम लीटर में मिलाते हैं, अर्थात दूध की धारिता मापी जाती है। दूध के जो लीटर का बर्तन है या कोई ऐसा उपकरण जिससे हम दूध, चीनी या कोई लंबाई का सामान जिससे हम मीटर में लाते हैं उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा दंड संहिता की धारा 264, 265, 265, 266 और 267 के अंतर्गत केस दर्ज कर सकते हैं। अब ये धाराएं अलग अलग हैं साथियों, इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे यदि उपभोक्ता के साथ दुकानदार है ये, इस उपभोक्ता के साथ यह जो मापने अर्थात जो तोलने का उपकरण है अर्थात किलोग्राम, जब उपभोक्ता चीनी लाने जाता है तो वह क्या करता है, जो तोलने का उपकरण इस तोलने के उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग करता है, अर्थात जो तोलने का उपकरण है, जैसे आजकल क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेटेड मशीनें लगी हैं, जैसे दुकान में जाते हैं तो हम वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उसको वह गलत फिक्स कर देता है, अर्थात 1 kg की जगह उसको 950 ग्राम में ही फिक्स कर देता है, लेकिन वो जो हमें डिस्प्ले पर दिखाता है वह 1 kg दिखाता है, और उस उपकरण के साथ छेड़छाड़ करता है और कपटपूर्वक उसका उपयोग करता है, उपभोक्ता को सामान बेचता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 264 का दोषी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 264 का दोषी है। और यदि वह दुकानदार उपभोक्ता को ऐसे बाटों का प्रयोग कर, आजकल तो बाट कम ही चलते हैं और मेजरमेंट तो चलते ही हैं क्योंकि मीटर में मापते हैं, और धारिता भी चलती है और बाट भी चलते हैं, सब्जी की दुकान में तो बाट ही रहते हैं अधिकतर। तो क्या होता है साथियों, उस बाट के साथ या उस माप के साथ लंबाई का जो मीटर है, धारिता का जो लीटर है या बाट है किलोग्राम का, उनके साथ उनका कपटपूर्वक उपयोग करता है। क्या करता है, बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग करता है। बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग करता है। ये आएगा धारा 265 के अंतर्गत। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 265 के अंतर्गत बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग करता है यदि कोई दुकानदार, तो उसके खिलाफ धारा 265 के अंतर्गत केस दर्ज होगा। यदि यह दुकानदार कोई ऐसा बाट या माप का जो उपकरण है, जैसे बाट के लिए किलोग्राम मापने के लिए, वेट के लिए किलोग्राम, और धारिता के लिए लीटर और लंबाई के लिए मीटर का उपयोग जो
वह जानता है कि यह खरा नहीं है, अर्थात यह उपकरण खोटा है। दो शब्द आते हैं साथियों, एक होता है खोटा, एक होता है खरा। खोटा का अर्थ होता है साथियों फाल्स, जिसको इंग्लिश में फाल्स बोलते हैं, अर्थात जिसमें खोट है, अर्थात ऐसा उपकरण जो सही नहीं है, तो खोटा क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं साथियों, खोटा। और एक होता है खरा। खरा का अर्थ होता है साथियों राइट या ट्रू। क्या हुआ था साथियों, ट्रू। अर्थात खरा उपकरण या खरा बांट उसे कहेंगे जो सही है। अगर 1 kg का बांट है तो वो 1000 किलोग्राम का होना चाहिए। अगर लंबाई का जैसे 1 मीटर का है तो वह 100 सेंटीमीटर पूर्ण होना चाहिए। और 1 लीटर का है तो वह 1000 मिलीग्राम पूर्ण होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1000 मिलीग्राम नहीं, 1000 ग्राम पूर्ण होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा साथियों, ये जो खोटा और खरा शब्द है इसको जानिए। खोटा का मतलब है गलत और खरा का मतलब है सही। तो जो कोई भी ऐसा खोटा बांट या माप का कपटपूर्वक उपयोग करता है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 265 के अंतर्गत केस दर्ज होगा। और यदि वह तोलने के उपकरण का जानते हुए, अर्थात वह उपकरण खोटा है, उसका कपटपूर्वक उपयोग करता है तो 264। यदि वह ऐसे उपकरणों का जिसका वह जानता है कि यह खोटा है उनको अपने कब्जे में रखता है। अपने कब्जे में रखना का अर्थ ये हुआ साथियों कि वह इसलिए रखता है कि वह उनका भविष्य में सामान बेचने के लिए उपयोग करेगा जिससे उसको फायदा होगा। तो कपटपूर्वक, तो इसमें क्या हुआ साथियों, 266 भारतीय दंड संहिता की धारा 66 क्या होती है, कब्जे में रखना। ऐसे बांटों को कब्जे में रखता है, इस आशय के साथ रखता है कि इनका मैं भविष्य में उपयोग करूंगा। तो इसमें आशय होना जरूरी है। दूसरा 67 कहता है कि जो ऐसे बांट है, ऐसे माप है, उनका कपटपूर्वक उपयोग करने के लिए उनको खरीदता है, बेचता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 267 के अंतर्गत केस दर्ज होगा। अर्थात खरीदना, बेचना। तो यदि वह ऐसे बांट को, ऐसे खोटे बांट को जिसका वह जानता है कि यह खोटा है, उसको खरीदेगा, चाहे उसको बेचेगा, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 267 के अंतर्गत केस दर्ज होगा। तो साथियों, अब हम विस्तार से जानते हैं इन धाराओं के बारे में। जो कपटपूर्वक शब्द है साथियों, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 25 के अंतर्गत परिभाषित है। धारा 264, 265, 266 और 267 4 धाराएं हैं साथियों। पहली जो धारा है 64, यह ऐसे इंस्ट्रूमेंट अर्थात ऐसे उपकरण का जिसका वह दुकानदार जो अर्थात उपयोग करता है वह जानता है कि यह खोटा है, फिर भी उसका तोलने के लिए प्रयोग करता है। अर्थात तोलने के लिए खोटे उपकरण का प्रयोग करता है। खोटे उपकरण का कपटपूर्वक प्रयोग करता है। उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग करता है, कपटपूर्वक उपयोग करता है। तो या वह ऐसे बांट या माप का जिसका वह जानता है कि यह खोटा है, उसका प्रयोग करता है। बाट या माप
बाट या माप के अंतर्गत बाट के अंतर्गत साथियों जो तोलने वाली वस्तुएं हैं, और माप के अंतर्गत जैसे लंबाई और लीटर, अर्थात लंबाई और धारिता जिससे मापी जाती है उसको माप बोलते हैं, और जिससे वजन मापते हैं उसे बाट कहते हैं। तो ऐसे बाट या माप का जिसका वह खोटा होना जानता है तो उसका कपटपूर्वक उपयोग करेगा। खोटे बाट या माप का, इसमें से हम लिखते हैं खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग करता है, या खोटे बाट या माप को खोटे बाट या माप का खोटे बाट या माप को जो खोटे बाट या माप है, माप की जो इकाई है जैसे मीटर है और या लीटर है, और बाट में जैसे किलोग्राम का बाट है, तो उसको क्या करता है वह ऐसे बाट या माप को अपने कब्जे में रखता है, अपने कब्जे में रखता है, कब्जा अपने कब्जे में रखता है कि भविष्य में वह उनका कपटपूर्वक उपयोग करेगा, कि भविष्य में वह ऐसे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग करेगा, उसे अपने कब्जे में रखता है, या वह ऐसे बाट या माप का जिनका वह खोटा होना जानता है, खोटा अर्थात गलत होना जानता है, उसका खरीदेगा, उसे खरीदता है, भविष्य में कपटपूर्वक उसका उपयोग करूँगा करके खरीदना या बेचना, खरीदता है या बेचता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 267 के अंतर्गत केस दर्ज होगा। तो साथियों ध्यान से सुने, 264 ऐसे खोटे उपकरणों का प्रयोग जो तोलने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनका खोटा है यह जानते हुए कोई व्यक्ति कपटपूर्वक उसका उपयोग करता है, या खोटे बाट या माप का अर्थात किलोग्राम का बाट है, लंबाई को मापने वाला मीटर हो या धारिता मापने वाला लीटर हो, इनका वह कपटपूर्वक उपयोग करता है तो 265 के अंतर्गत केस दर्ज होगा। और खोटे बाट या माप को अपने कब्जे में रखता है जिसका उसे ज्ञान है कि यह खोटा है, तो उससे 266 के अंतर्गत केस दर्ज होगा। यदि वह ऐसे खोटे बाट या माप को खरीदता है या बेचता है तो 267 के अंतर्गत केस दर्ज होगा। अब जब इन 4 धाराओं के अंतर्गत यदि व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज होता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो साथियों जो कोई व्यक्ति धारा 64, धारा 264, धारा 265, धारा 266, धारा 267 का दोषी होगा, उसे 1 वर्ष तक का कारावास दोनों हो सकता है, सादा या कठोर, और या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, अर्थात कारावास से भी और जुर्माने से भी। और जो ये अपराध होता है साथियों, ये जो अपराध है 264, 265, 266, जो ये 3 अपराध हैं, जो धाराएं हैं 264, 265 और 266, ये हैं असंज्ञेय अपराध। क्या कौन से अपराध है साथियों? असंज्ञेय अपराध, इधर लिख देते हैं, असंज्ञेय अपराध हैं। यदि आपको संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, ये जानकारी नहीं है तो हमारी आप पूर्व वीडियो को देख सकते हैं। ये क्या कौन से हैं? असंज्ञेय अपराध हैं। और
और जमानती अपराध होते हैं। क्या होते हैं साथियों? जमानती अपराध। और जो 267 है यह संज्ञेय अपराध है। कौन सा अपराध है साथियों? संज्ञेय अपराध है और अजमानतीय है। जो दो है साथियों 264, 265, 266, ये तीन संज्ञेय अपराध हैं और जमानती अपराध हैं और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा इन ट्रायल किया जा सकता है। किसी भी मजिस्ट्रेट के न्यायालय या कोई भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इनका विचारण किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट, तो इसमें भी कोई भी मजिस्ट्रेट। तो साथियों मजिस्ट्रेट, ये जाना आज हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 264, 265, 266 और 267 के बारे में। थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।